कविता लिखी थी। टाइटल है मर्द, और उस पर कुछ 4 लाइनें सुनाता हूँ, बाद में ऑब्वियसली प्यार की बातें तो होंगी। तो पोएम कुछ इस कदर लिखी है कि वो हर आसान सी चीजें कर नहीं पाता, वो हर आसान सी चीजें कर नहीं पाता, मुश्किलों से डरना चाहे तो भी वो डर नहीं पाता। हाँ, वो अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं है, हाँ वो अपनी जबान से कभी भी मुकरता नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है यार कि वो अपनी जिंदगी के अंधेरों से कभी डरा ही नहीं है। हालातों के सामने ये कभी हारता नहीं है, और अगर गलती से कभी हार भी जाए तो सबके सामने तो हार मानता नहीं है। दरअसल वो खुद से दूर रहकर सोसाइटी के कस्टम्स और नॉर्म्स के साथ रहता है। वो मर्द है ना यार, इसीलिए अपनों के लिए जीकर वो खुद के खिलाफ जीता है। उसे ना बचपन में ही सिखा दिया जाता है, उसे ना बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि रोते हुए बच्चों से ना कोई बात ही नहीं करता। अगर गलती से भी वो कभी डर जाए तो बड़े प्यार से उसे बताया जाता है, अरे तू तो स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, तो किसी से नहीं डरता। वो ये सारी बातें सुनकर ही बड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो भी ये मानने लगता है कि मर्द को थोड़ी ना दर्द होता है। माँ का राजा बेटा होकर भी वो बचपन से ही जिम्मेदारियों से जंग लड़ता है। और सुनो ये बात ना तुम्हें कोई बताएगा नहीं, लेकिन किसी राजकुमारी का राजकुमार बनने को उसका भी जी मचलता है, मगर अपनी शक्ल और बैंक बैलेंस के कॉम्प्लेक्स के चलते वो कहाँ घोड़ी चढ़ता है। मगर अपनी शक्ल और बैंक बैलेंस के कॉम्प्लेक्स के चलते वो कहाँ घोड़ी चढ़ता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो कुछ 1000 रुपयों की नौकरी के लिए अपने ही सपनों को बेचता है। वैसे इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मान सम्मान की उम्मीद नहीं रखता है। माँ कहती है, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, तू ना काम बहुत करता है। माँ के ये लफ्ज सुनकर भी मैं ठीक हूँ माँ, तू चिंता मत कर, बस यही बोलकर वो फोन पटकता है। अपनों को परेशानियां ना हो इसीलिए वो अपनी परेशानियां किसी से नहीं कह पाता है। हाँ, लोगों ने ना सच ही कहा है, मर्द ना अपने आप में ही घुटता है, शायद इसीलिए उसे दर्द नहीं होता है। वैसे कभी रोतलू, डरपोक या कड़का हूँ, नौकरी ना मिलने पर मैं वेला हूँ। कभी माँ का लाडला तो कभी बीवी का आशिक हूँ। खुद के पैरों पर अगर गलती से खड़ा हो भी जाऊं तो सोसाइटी के सामने बस किसी नौकरी की मैं सिफारिश हूँ। खुद के लिए अगर गलती से भी कुछ सोचूं तो सबसे बड़ा खुदगर्ज हूँ मैं। अरे ना जाने कोई हम मर्दों को क्यों नहीं कहता कि जिम्मेदारी की मूरत है तू, तेरी शक्ल सूरत या बैंक बैलेंस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐ मर्द हर सीरत में खूबसूरत है तू। शुक्रिया। अब ये तो हो गई ऑफ टॉपिक पर बात, और अगर महफिल में अगर मैं आया हूँ तो ऑब्वियसली प्यार पर कुछ ना बोलूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो एक छोटी सी कविता है कि मोहब्बत की बातें अब समझने लगा हूँ, मोहब्बत की बातें अब समझने लगा हूँ, बिना बात के ही आजकल मैं हंसने लगा हूँ। पागल तो मैं पहले से ही था, मगर तेरी नजरों से घायल अब होने लगा हूँ। मैं गुमशुदा तो नहीं हूँ, मगर ना जाने क्यों तेरे ख्वाबों और ख्यालों में अब मैं खोने लगा हूँ। तुझे एक नजर देखा है जब से, मेरे दिल को तेरे खातिर ढूंढने लगा हूँ। लफ्जों में बयां नहीं कर सकता खुद को, इसीलिए शायद अल्फाजों की आड़ में प्यार की बातें अब लिखने लगा हूँ। अक्सर अकेला ही घूमा था मैं जिंदगी के रास्तों पर, लेकिन अब तेरे संग रास्तों पर चलने लगा हूँ। कैसे कह दूं कि इश्क से परहेज है मुझको, जबकि मैं भी इश्क के रंग में तेरे संग रंगने लगा हूँ। मैं तुझ में ही आखिर खोने लगा हूँ, मैं तो रहा ही नहीं, बस तुम होने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक आखिरी कविता, बाद में विराम देता हूँ। ये भी प्यार पर ही है। लिखा कुछ इस कदर है कि चलो सिखाता हूँ तुम्हें बिन कहे प्यार जताना, अपने दिल के हालात अल्फाजों से मत बताना। दरअसल वो क्या है ना, इश्क दिल की बात है जनाब। इश्क जो है वो दिल की बात है जनाब, इसीलिए इस बात को जुबान से ज्यादा आंखों से ही बताना।
इसीलिए इस बात को सुबह से ज्यादा आंखों से ही बताना, अपने जज्बातों के सैलाब को भी कुछ इस कदर तुम छुपाना, बस हल्का सा मुस्कुराकर तुम अपना एहसास जताना। क्योंकि शायद इश्क ऐसे ही होता है ना, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाना, और इशारों ही इशारों में बातें करके किसी की रूह तक को छूना।